कठोपनिषद के छठी बल्ली के दूसरे और तीसरे श्लोक को समझने का कल प्रयास किया। यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश दिया कि यदि परमात्मा को पाना है तो मन में ये बात रखो कि सारा संसार परमात्मा के अंदर ही गतिशील हो रहा है, उसी के आधार पर चल रहा है। अर्थात परमात्मा की कृपा को, उसके महत्व को, बड़प्पन को अपने मन में रखो। और दूसरी बात कही कि साथ ही साथ परमात्मा को महान भय के रूप में, एक उठे हुए वज्र के रूप में भी देखो, जिससे कि अधर्म से बचते हुए तुम ठीक मार्ग पर चल सको। और परमात्मा को कितना भय के रूप में हम देखें, कितने बड़े भय के रूप में देखें, तो उसके लिए अगले श्लोक में हमारे दैनंदिन जीवन में भय के 5 कारणों को बताते हुए कहा कि जैसे अग्नि, सूर्य, विद्युत, वायु और मृत्यु, जिनसे कि हम दिन प्रतिदिन डरते हैं, ये पांचों भी जिसके भय से चलती हैं। जिनसे हम डरते हैं वो भी जिससे डरते हैं, ऐसा वो परमात्मा है। परमात्मा को इतने भय के रूप में, उसकी व्यवस्था को, उसके दंड को इतने भय के रूप में हम देखें तो परमात्मा को पा सकेंगे। समय समय की बात होती है, अलग अलग विचारधाराएं समाज में प्रचलित होती हैं, चिंतन शैलियां, दृष्टिकोण प्रचलित होते हैं। कुछ दशकों पूर्व तक धार्मिक उपदेशों को अगर स्मरण करें तो अधिकांश वर्णन पुस्तकों का और प्रवचनों का इस बात का रहता था कि यदि धर्म करेंगे तो ये सुख मिलेंगे, इस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग का बड़ा विस्तृत और लुभावना वर्णन किया जाता है। और इस प्रकार से अधर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और उस नरक का भी बड़ा भयंकर और विभत्स रूप, वहां के दंड के स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता था। और अधिकांश प्रवचन उपदेश स्वर्ग और नरक पर केंद्रित हुआ करते थे। आज भी ऐसा चलता है, लेकिन एक दृष्टि आई, आधुनिक अपना चिंतन रखने वालों की दृष्टि आई कि समाज को भय दिखा करके ठीक रास्ते पे चलाना ये अच्छी दृष्टि नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहने लगे बच्चों के संदर्भ में कि बच्चों को हर बात में भय दिखा करके, डरा करके और फिर ठीक रास्ते पे चलाना ये कोई अच्छी दृष्टि नहीं है। इसकी जगह पर उनको उस कार्य के लाभ बताए जाएं, अच्छाइयां बताई जाएं और इससे उनको प्रेरित किया जाए, तो स्वतः व्यक्ति आकर्षित होकर श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा। बच्चों के शिक्षण के संदर्भ में कही गई ये बातें, चूंकि वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई थी, इसका प्रभाव धर्म के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में भी आया। बच्चों का परिपालन जैसे पहले होता था, कुछ अधिक डरा धमका करके, अधिक पीट करके होता था। हो सकता है वो क्रिया कुछ अति में पहुंच गई हो, इसलिए हानिकारक अनुभव में आई हो और इसलिए दृष्टिकोण बदली हो। धर्म के क्षेत्र में भी, योग के क्षेत्र में भी लोग कहने लगे कि आप इसको योग के और धर्म के केवल लाभ बताइए। ये जो स्वर्ग और नरक का वर्णन करते हैं, जन्नत का और दोजख का वर्णन करते हैं, हर मत संप्रदाय में ये बातें बताई गई हैं, ये अच्छी नहीं है। अनेक वर्ष पहले की बात है, साधक जी मेरे को एक दिल्ली में योग के संस्थान में लेकर के गए
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का वो आश्रम था पहले, आज केंद्र सरकार के अधीन है और वहां योग से संबंधित गतिविधियां चलती हैं। योग विशेषज्ञ वहां पर रहते हैं, चिकित्सालय भी चलता है। वहां के एक योग शिक्षक थे, विदेशों में भी वो जाते रहते थे। उन्होंने अनेक योग पद्धतियों को देख देख करके कुछ अपने रूप में एक प्रारूप बनाया और उसका विकास किया और उसको वो लोगों को सिखाते थे और उसके परिणाम भी अच्छे आते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो योग की बात तो होती रही, लेकिन साथ में एक बिंदु पे उन्होंने कई बार जोर दिया कि ये जो धर्माचार्य हैं, उपदेश देने वाले हैं, ये डर दिखा दिखा करके व्यक्ति को चलाना चाहते हैं। डर दिखाने की बजाय केवल उसको इस ओर प्रेरित कीजिए, प्रशंसा कीजिए, वो व्यक्ति चल पड़ेगा। अर्थात वो इस दंड को दिखाने को, भय को दिखाने को पूरी तरह से गलत प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र, ऋषियों के उपदेश और ये उपनिषद के उपदेश भी परमात्मा को, उसकी व्यवस्था को भय के रूप में देखने के लिए हमें कहते हैं, हमें दिखाते हैं। अगर हम अनुशासन में चल रहे हैं तो कोई भय नहीं, नियम पालन में वस्तुतः कोई भय नहीं होता, व्यक्ति अधिक निर्भय होता है। भय को वो देखता है, नियमों के उल्लंघन में भय को देखता है, फलतः वो नियमों के अनुसार चलता है और निर्भय हो जाता है। और गलत कार्य करने में वो क्षमा को नहीं देखता, तो वो ठीक रास्ते पे चलता है। यहां भी यमाचार्य ने जो बात कही, उसमें पहली पंक्ति में, दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति में जहां कृपा का, परमात्मा के आधार का, सर्वाधार का वर्णन किया गया, उसको जितना बल दिया गया उससे अधिक बल भय को दिया गया। दूसरी पंक्ति में भी कहा और फिर एक श्लोक और इस भय को लेकर के ही लिखा। बच्चों के परिपालन के लिए मनोवैज्ञानिकों की बात एक सीमा तक ठीक हो सकती है, लेकिन जब हम धर्म और अधर्म की बात करते हैं तो व्यक्ति के अपने पिछले संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार इतने प्रबल होते हैं और सांसारिक विषय भोगों का आकर्षण इतना अधिक होता है। अधर्म के मार्ग पर चल करके तत्काल जो धन का अर्जन, यश का अर्जन दिखाई देता है, वो इतना लुभावना और इतना आकर्षक है कि दूसरी तरफ परमात्मा या मुक्ति के सुख का वर्णन करके भी हम उसको इस ओर नहीं मोड़ पाते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहा है, मैं अगर मिलावट करूं तो मेरे को अधिक धन की प्राप्ति हो रही है, अगर मैं दूसरे की जेब काटूं तो बिना मेहनत के तत्काल मेरे को धन मिल रहा है। ये उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष एक सामान्य मनुष्य के लिए बड़ा बलवान हो जाता है। अगर हम इस प्रत्यक्ष के आधार पर ही सब कुछ निर्णय करते रहें, दूर की ना सोचें, तो हम अधर्म और भोगों की तरफ ही जाएंगे। प्राचीन संस्कृत साहित्य में एक बहुत अच्छी बात कही, देव और मनुष्यों के बीच में भिन्नता दिखाने के लिए कहा। एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने कहा, परोक्ष प्रिया वही देवा। देवलोक परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष द्वेषः, जो प्रत्यक्ष होता है उससे द्वेष करते हैं, उसको नहीं चाहते। अर्थात तत्काल जो लाभ हो रहा है उस पर उनकी दृष्टि नहीं होती उतनी, तत्काल जो हानि हो रही है, कष्ट आ रहा है, उस पर उनकी अधिक दृष्टि नहीं होती। वो दूर तक की सोचते हैं, इससे मेरे को लाभ होगा या नहीं होगा। भविष्य में अनेक वर्षों के बाद में सारा दूरगामी प्रभाव को देख करके वो अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं। माता पिता सोच सकते हैं, अगर वो केवल प्रत्यक्ष के ऊपर ही केंद्रित हैं, जैसा कि गांव में होता भी है, कि अगर बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा तो खेत में कौन काम करेगा, दुकान पे कौन काम करेगा, घर का काम कौन करेगा। अर्थात उन्हें बच्चों को विद्यालय न भेजने में हित दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में हानि हो रही है उनको। लेकिन कोई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो समझदार हैं, वो वर्तमान के कार्य की हानि सहन करते हुए भी
वो दूर की देखते हैं, ये देव व्यक्ति हो गया। जो केवल वर्तमान के हानि लाभ को देख करके कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करता है, वो सामान्य मनुष्य है। और जो दूर तक की सोच करके वर्तमान में कष्टों को भी झेलता है, होने वाली हानि को भी सहन करता है, वो देव हो जाता है। तो यहां योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर भी बढ़ने के लिए हमको देव बनना होता है। अगर हम तात्कालिक इंद्रिय सुखों पर, लाभों पर केंद्रित रहे, अधर्म से होने वाले लाभों पर केंद्रित रहे, तो अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। लेकिन इन अधर्म का और संसार के भोगों का आकर्षण तो बड़ा प्रबल है। उससे हटाने के लिए भय की बात अवश्य लानी होगी। अगर हम ये कहते रहे कि दूसरा पक्ष है, उसमें हमको ये लाभ होगा, आपको धर्म के मार्ग पर चलोगे तो बड़ी शांति होगी, आपके घर पर आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उसी तरह से अधर्म करते रहते हैं। केवल अगर हम लाभ को दिखाएंगे तो व्यक्ति अधर्म से नहीं बच पाएगा। उसको बड़े भयंकर दंड जो वास्तव में हैं, जो होने हैं, तभी वो बच सकता है। और इधर के आकर्षण के सामने जब उसको दुख दिखाई देगा, भयंकर दुख दिखाई देगा, तब व्यक्ति डरेगा और तब उससे हटेगा। जिस प्रकार से यहां भय के उत्पादक 5 चीजों को कहा, उनके अपने कल्याणकारी स्वरूप भी हैं, लेकिन उनके भयोत्पादक स्वरूप भी हैं। इनके भय से हम जितने भयभीत होते हैं, उससे अधिक भय परमात्मा का यदि हमारे मन में उत्पन्न होता है अधर्म करते समय, तब तो हम इस अध्यात्म मार्ग पर चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। तो नचिकेता को मुक्ति प्राप्ति के उपायों को बताते हुए पहले श्लोक में कहा था शरीर के महत्व को समझो, दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति में कहा ईश्वर को सर्वाधार समझो, और दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में और तीसरे श्लोक में कहा कि परमात्मा को भय रूप में देखो। इसके अलावा एक दृष्टि और यमाचार्य देना चाहते हैं, जो उन्होंने चौथे श्लोक में कही। साधना करने वाला धीरे धीरे साधना करता है, और अनेक जगह वो ये सुनता भी है कि एक जन्म में तो सिद्धि नहीं होती। वो अनेक योग साधकों को भी देखता है कि इनको इतने वर्ष हो गए, चल रहे हैं, कुछ प्रगति हुई है, इस जन्म में साधना पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में करेंगे। गीता में भी एक श्लोक आया, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म में जो सिद्ध होता है साधना करते करते, फिर वो उस परम गति को, मुक्ति को पाता है। अर्थात एक जन्म में तो ये होता नहीं, तो अपनी सारी योजना को अनेक जन्म की मानते हुए इस जन्म में उतना ध्यान नहीं देता और यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसको कहते हुए चलता रहता है। यमाचार्य नचिकेता को सावधान कर रहे हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो तुमको इस विषय में क्या दृष्टि बनानी चाहिए। तो कहा यह चेत अशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः। प्राक शरीरस्य विस्त्रसः, इस शरीर के छूटने से पहले, यह चेत, यहां इसमें, इस मनुष्य शरीर में, चेत यदि, बोद्धुम अशकत, उस परमात्मा को जान सके। इस मनुष्य शरीर के छूटने पर, छूटने से पहले पहले यदि परमात्मा को जान सके तब तो ठीक है, नहीं तो नोचेत, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस जन्म के बाद में फिर विभिन्न सर्गों के अंदर, विभिन्न लोकों में शरीर के रूप में तुम बार बार आते रहोगे, बार बार आते रहोगे।
साधक के मन में एक बात रहती है कि इस जन्म में जितना हुआ उतना करेंगे, बाकी अगले जन्म में करेंगे। और अपने अगले जन्म को वो मनुष्य का जन्म मानते हुए विचार करता है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा, तो साधना लगातार चलती रहेगी। अगर ऐसा ही होता तो यमाचार्य इस श्लोक को इस रूप में प्रस्तुत नहीं करते कि इसी जन्म में परमात्मा को पालो, तब तो ठीक है। अगर यमाचार्य ये देख रहे होते कि इस जन्म में नहीं पाया तो कोई बात नहीं, बचा हुआ अगले जन्म में कर लेंगे, और थोड़ा बचा हुआ अगले जन्म में कर लेंगे, बार बार जन्म लेने की बात तो नहीं आती। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि अगर इस मनुष्य जन्म में नहीं पाया परमात्मा को, नहीं जाना, तो फिर विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में बार बार जन्म मिलना पड़ेगा। उनके इस कथन के पीछे क्या भाव है कि मनुष्य शरीर के बाद में फिर से मनुष्य शरीर मिलना ये इतना आसान नहीं है। मनुष्य के तत्काल बाद में मनुष्य शरीर मिलना किसका हो सकता है? या तो उन व्यक्तियों का हो सकता है जिनका मनुष्य जन्म का भोग पूरा ना हुआ हो और दुर्घटनावश जिनका देहांत हो गया हो, तो ऐसे तो सामान्य व्यक्ति भी अगला जन्म मनुष्य का पा लेगा। लेकिन यदि हमने पूरा मनुष्य जन्म जिया है और फिर अगला जन्म भी मनुष्य का पाना है, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि कम से कम 50% पुण्य तो हमारे होने चाहिए। जितने कर्म हमने किए उसमें 50% पुण्य तो होने चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे 50% तो पुण्य होते ही होंगे, क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्मों की व्यवस्था को देखें, हम अपने कर्मों को सूक्ष्मता से देखें, तो बहुत कम व्यक्तियों के 50% पुण्य होते हैं, नहीं तो अधर्म ही अधिक होता है। और विशेषतः सकाम कर्म हमारे होते रहते हैं, निष्काम कर्म नगण्य प्राय होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमारा अगला जन्म क्या होगा, तो साधकों की कुछ तो धारणा है कि हम अगला जन्म मनुष्य का पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक मान्यता और लोक में प्रचलित है, वो थोड़ी दूसरी छोर की मान्यता है। वहां ये मानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, शरीर हैं। मनुष्य शरीर अगर छूट गया तो फिर हमको बाकी एक कम 84 लाख योनियों में घूम करके फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। वास्तविकता यह है कि हम मनुष्य शरीर में जितने कर्म करते हैं, यदि उनमें पाप कर्म अधिक हैं, तो जितने पाप कर्म अधिक हैं उनको भोगने के लिए उतनी योनियों में हम जन्म लेंगे, वो चाहे 10 हो चाहे 1 लाख हो। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बाकी सब योनियों में घूम करके ही फिर मनुष्य शरीर में आएगा। तो ना तो यह सत्य है कि मनुष्य शरीर के बाद में हर व्यक्ति फिर मनुष्य शरीर में ही धारण कर लेगा, और ना यह सत्य है कि मनुष्य शरीर से अगर गया तो बाकी सब योनियों में घूम करके ही मनुष्य शरीर में आएगा। कर्म के अनुसार व्यक्ति जाएगा। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में अगर परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। नहीं तो हमारे कर्म ऐसे हैं, इतने ज्यादा बुरे कर्म हैं कि हम अनेक जन्मों तक इतर योनियों में घूमते रहेंगे।